Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 12 for that topic human reproduction. Now we have been learning male accessory ducts. Please go to earlier videos also so that you will remain in the touch. Okay? तो हमने आखिरी के लेक्चर में जो दैट 11th वीडियो जो था लेक्चर नंबर 11 उसमें हमने देखा पर्टिकुलरली मेल एक्सेसरी डक्ट्स जो है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो है मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स आर हेल्पिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग सम इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस. हाँ, हालांकि वो मेल गैमेट्स नहीं बनाते हैं. मेल गैमेट्स स्पर्म्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, दैट यू नो. पर ये जो सिक्रीशन बनाते हैं दैट कैन आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So that's why they are also very important, my friend. Okay. तो हमने सेमाइनल वेसिकल 3 ग्लैंड्स मैंने बताए थे आपको. सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड. यहाँ पर फिगर में भी है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड. ये सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे बताया है. ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये छोटे पीनट के साइज के काउपर्स ग्लैंड है. ओके. तो देखो अभी क्या क्या हमें लर्न करना है. पर्टिकुलरली नाउ वी हैव टू लर्न prostate gland because we already discussed about the seminal vesicles. Okay. तो अब क्या होता है, देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये जो रेडिश कलर का मैंने दिखाया है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड. दिस प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एनसर्कलिंग दैट यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा को एनसर्कल करती है पूरा. ये ऐसा यूरेथ्रा है तो उसके बाजू में ऐसा अभी ये मुट्ठी आ गई ना मेरी पूरी, तो वैसा इट इज कंप्लीटली एनसर्कलिंग दैट यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के अंदर नहीं जा रही है, उसके बाहर से. ओके. एंड दैट इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर. तो इसलिए तो हमने बताया था इस यूरेथ्रा को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं. isn't it? That urethra is called as what? Prostatic urethra, because that is being covered by the prostate gland. अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इट इज फॉर्म बाय 20 to 30 स्मॉल लोब्यूल्स. छोटे छोटे ऐसे लोब्यूल्स है उसमें 20 to 30, एंड दे आर आल्सो लाइन्ड बाय द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. दे प्रोड्यूस द सिक्रीशन एंड दैट इज थ्रोन इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. वो जो सिक्रीशन बनाते हैं माइन्यूट डक्ट से वो वहां पे फेंक देते हैं. प्रोस्टेटिक फ्लूइड ऐसा उसका नाम है. द नेम ऑफ दैट फ्लूइड इज प्रोस्टेटिक फ्लूइड. Now, very important thing is that prostatic fluid is milky white, thick and sticky. Actually, semen अगर देखेंगे तो milky white दिखता है. Okay. So why that is milky white? Because that part of prostatic secretion is milky white. नहीं तो ये तो ट्रांसपेरेंट हमने बताया था सेमाइनल फ्लूइड, और कॉपर्स ग्लैंड के भी जो है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है. सो मिल्की व्हाइट है, थिक है, स्टिकी है, एंड दैट इज फॉर्मिंग नियर अबाउट 30% पार्ट ऑफ सीमेन. सीमेन में 60 to 70% पार्ट जो है वो बनाया है सेमाइनल फ्लूइड ने, और नियर अबाउट 20 to 30% पार्ट, दैट अबाउट 30% पार्ट इज फॉर्म बाय व्हाट? प्रोस्टेटिक फ्लूइड. ये बिल्कुल बात ध्यान में रखो. दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल व्हेन इन द दैट पर्टिकुलर एमसीक्यूज. ओके. अब ये भी अल्कलाइन पार्ट है, पर्टिकुलरली स्लाइटली अल्कलाइन ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी. ओके. ये पूरे सीमेन ही जो हम देखने वाले हैं दैट इज अल्कलाइन. ओके. नाउ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज टू एक्टिवेट द स्पर्म्स. हमने देखा है पर्टिकुलरली सेमाइनल फ्लूइड में उसमें फ्रक्टोज है दैट इज फॉर नरिशिंग द स्पर्म्स. उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है सेमाइनल फ्लूइड में, isn't it? That prostaglandin can stimulate the wave of contraction and relaxation in the vaginal tract, जो बहुत जरूरी है. That can facilitate the process of fertilization. और उसमें फाइब्रिनोजीन भी है which can carry out that coagulation of that semen after दैट कोइटस प्रोसेस. ओके. तो ये पूरी अच्छी तरह से जान लो. तो यहाँ पे जो है ये एक्टिवेट करता है स्पर्म्स को.
प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज एक्टिवेटिंग द स्पर्म्स फॉर फर्टिलाइजेशन। पुश मारते हैं, चलो हम किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए आए हैं। कहाँ पे, वजाइनल ट्रैक में। ये काम के लिए लड़ो अभी, चलो इजी नहीं है वो इतना, तो वो लग जाते हैं काम को। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड और दैट बल्बोयूरेथ्रस ग्लैंड, दो नाम है उनके। काउपर्स ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, एमसीक्यू हमको आना चाहिए, करेक्ट आंसर इज bulbourethral gland, या अनदर नेम ऑफ bulbourethral gland इज, करेक्ट आंसर इज काउपर्स ग्लैंड। वेरी सिंपल माय फ्रेंड, यानी ये बायोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया पार्ट है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वहां पे थोड़े थॉट प्रोसेस पे चलने वाले एमसीक्यू आ सकते हैं, ओके। यहां पे वैसा नहीं है, थॉट प्रोसेस पे आने वाले एमसीक्यू 1% भी नहीं है। मेजॉरिटी एमसीक्यूज आर इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज। हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास है पक्की, तो बिल्कुल वो आंसर हमको आ जाएगा। पर इंफॉर्मेशन ऐसी कैसी मिलेगी, एक तो ऐसे लेक्चर से लेनी चाहिए और उसके ऊपर वर्क भी करना चाहिए, ओके। यू विल हैव टू लर्न। मैं बार बार कहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको भी कहूंगा कि जहां पर भी आपको अल्टरनेटिव टर्म मिलती है, हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी हम भूल जाते हैं, उसे हम उसको इग्नोर करते हैं। इतने क्या है ध्यान में रखने का, भगवान श्री कृष्ण के इतने नाम है, क्या करके करेंगे इतना ध्यान में रखे, ऐसा हम कैसे समझते हैं। पर यहाँ पे बायोलॉजी के नीट के लिए देखो, जितने भी अल्टरनेटिव नेम्स है, डू रिमेंबर देम, दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है। अब ये एमसीक्यू आ गया, bulbourethral gland is also called as, correct answer is what is that, Cowper's gland। ए Cowper's gland, बी Brunner's gland, ऐसे दे सकते हैं ना, isn't it? Bartholin's gland, prostate gland, तो करेक्ट आंसर है उसका Cowper's gland, ओके। ये तभी आएगा जब हमको इंफॉर्मेशन है, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलो काउपर्स ग्लैंड क्या करते हैं, द सिक्रेशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड। और क्या, कहां पर है काउपर्स ग्लैंड, ये छोटे छोटे, ये जो बताए यहाँ पे पीनट साइज के, दे आर आल्सो इन पेयर। रिमेंबर, सेमाइनल वेसिकल्स आर इन पेयर, पेयर्ड है। देन दैट काउपर्स ग्लैंड इज आल्सो पेयर्ड। पर प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में क्या है, अनपेयर्ड, ये सिंगल है, isn't it? ये सेमाइनल वेसिकल्स और काउपर ग्लैंड पेयर्ड है। जैसे हम पेयर्ड है, मैं पेयर्ड हूं, मेरी वाइफ है, आपके पेरेंट्स पेयर्ड है, isn't it? पर आप अभी कैसे हो, अनपेयर्ड। बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा तो मुझे मालूम नहीं, बट फिलहाल तो कैसे है, अनपेयर्ड। तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड एक्सेसरी ग्लैंड, करेक्ट आंसर इज प्रोस्टेट, ओके। अब देखो काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, वो दैट पर्टिकुलरली दैट कैरिड बाय द माइन्यूट डक्ट्स, पीनट के साइज की इस ग्लैंड का, एंड दैट इज थ्रोन इनटू द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा जो इसका नाम मैंने बताया था आपको, ध्यान में रखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एरिया में है उसे कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और इसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और पेनिस का अंदर जो है उसे क्या कहते हैं, पेनाइल और स्पॉन्जियल यूरेथ्रा। So that opens into the membranous urethra. Cowper's gland opens into, correct answer, membranous urethra, not penile urethra. और ये सिक्रीशन भी है स्लाइटली अल्कलाइन, ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्ट्स एज ए ल्यूब्रिकेंट मटेरियल। ये ल्यूब्रिकेंट है, इट कॉजेज द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस एज वेल एज इट कॉजेज द ल्यूब्रिकेशन ऑफ व्हाट, वजाइनल कैनाल। और बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, ये काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन पहले बाहर जाता है। ये पहले बाहर जाकर रास्ता क्लियर कर देता है, यहां से पहले जाकर बाहर वो क्या करता है, पेनाइल यूरेथ्रा में जाके वहां पे अर्लियर यूरिनेशन से जो भी कुछ लगा हुआ एसिड होगा वहां पे, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कितना प्लानिंग है देखो नेचर का। अगर यहां पर ही एसिडिटी है यूरेथ्रा के अंदर और वहां से सीमेन जाएगा, तो स्पर्म्स तो वहां पे आधे मर जाएंगे एसिड की वजह से,
isn't it? तो वैसा नहीं होना है, इसलिए ये पहले क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी, इट डिस्ट्रॉयज दैट एसिड which might be present there because of the earlier urination, and also it lubricates the passage of that urethra for easy flow of the semen, and also it may be liberated into the vaginal canal prior to the ejaculation. जब क्वाइटस प्रोसेस चालू हो जाता है तो पहले थोड़ा सा ये काउपर सिक्रीशन वहां पे वजाइनल ट्रैक के अंदर छोड़ा जाता है, जो वजाइनल ट्रैक को भी ल्यूब्रिकेट करता है, सो द प्रोसेस ऑफ क्वाइटस विल बी इजियर. वंडरफुल प्लानिंग माय फ्रेंड. तो ये अच्छी तरह से जान लो और अच्छी तरह से समझ भी लो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. और यहां पर भी मैं पढ़ाते टाइम बहुत सारे एमसीक्यू आपको बोलता हूं, पर अगर एमसीक्यू का मजा लेना है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू सब्सक्राइब माय अनदर चैनल काटे सर बायोलॉजी शॉर्ट्स. तो 1 मिनट में आपको 1 मिनट के अंदर ही कहूँगा, आपको एक आधा एमसीक्यू भी मिल जाएगा. हो सकता है वो नीट में आ सकता है, या आपको एटलीस्ट उस ट्रैक पे तो ले जा सकता है. सो डू लाइक माय मेन चैनल काटे सर बायोलॉजी एंड शॉर्ट्स चैनल काटे सर बायोलॉजी शॉर्ट्स. डू सब्सक्राइब, डू शेयर, keep learning with me. Take care. We'll meet again in the next lecture. Thanks a lot.